12 जुलाई को मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2013 में हमला हुआ था मलाला यूसुफजई पर, तालिबानियों ने उस पर हमला किया था। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने उसकी वीरता पर उस लड़की के मलाला दिवस के रूप में घोषित किया था, 12 जुलाई उसके जन्म दिवस को। इसके अलावा 2014 में मलाला यूसुफजई को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, कैलाश सत्यार्थी जो भारत के, इनके साथ संयुक्त रूप से। कार्टागेना कोलंबिया में स्थित है। यहाँ पर वेब की 11वीं बैठक आयोजित हुई। विश्व चुनाव निकाय संघ की 11वीं बैठक आयोजित हुई। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इसमें भाग लिया। तो पूछेगा वेब का 11वां जो सम्मेलन या बैठक हुई कहाँ पर हुई? कार्टागेना में, कोलंबिया में। इसके साथ ही नेशनल सिविल रजिस्ट्री कोलंबिया के द्वारा अ ग्लोबल व्यू ऑन द चैलेंजेस ऑफ रीजनल इलेक्शन 2023 सम्मेलन भी आयोजित हुआ। यूएई संयुक्त अरब अमीरात एपीजी की वैंकूवर में आयोजित होने वाली जो बैठक है उसमें पर्यवेक्षक राज्य का इसको दर्जा दिया गया है। इसके साथ ही ये पहला अरब देश बन गया है जिसको एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग का पर्यवेक्षक राज्य घोषित किया गया है या पर्यवेक्षक राज्य बनाया गया है। पहला अरब कंट्री हो गया है संयुक्त अरब अमीरात। फोर्ब्स ये एक पत्रिका है प्रतिष्ठित, इसने 2023 के लिए दुनिया की 100 सबसे अमीर औरतें, सेल्फ मेड वुमेन्स का 100 महिलाओं का लिस्ट जारी किया है। इसमें लगातार छठे वर्ष बिल्डिंग सप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर डायना हेंड्रिक्स पहले स्थान पर था, शीर्ष पर रहीं। भारत की 4 महिलाओं को इस सूची में जगह मिली है। किसे किसे? जयश्री उल्लाल, इंदिरा नूई, नीरजा सेठी और नेहा नारखेड़े को। उत्तर प्रदेश सरकार ओबरा, कहाँ? ओबरा सोनभद्र में, ध्यान रखिएगा, राज्य की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना को इसने मंजूरी दे दी है। 2 इकाइयाँ यहाँ पर स्थापित की जाएंगी, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजनाएँ। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल या सुपर क्रिटिकल वह स्थिति होती है जहाँ पर जल जो है, जल की जो गैसीय अवस्था है और जो तरल अवस्था है, दोनों संतुलित अवस्था में रहते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पे ताप और दाब का प्रभाव नगण्य रहता है। ऐसी स्थिति में जो संयंत्र काम करते हैं उनको सुपर क्रिटिकल नाम दे दिया जाता है। तो कहाँ पर? ओबरा सोनभद्र में। शिकायत निवारण सूचकांक 2023 प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग, कार्मिक मंत्रालय, केंद्र सरकार के द्वारा ये सूचकांक जारी किया गया है। इसमें उत्तर पूर्वी राज्यों में सिक्किम पहले स्थान पे है शिकायत निवारण में, दूसरे स्थान पे असम है तेजी से शिकायत निवारण में, तीसरे स्थान पे अरुणाचल प्रदेश है। बड़े राज्यों में 2 भागों में इसमें बांटा गया है। एक वे राज्य जहाँ पे 17,500 से अधिक शिकायत दर्ज हुई हैं, अर्थात कब? जब ये सूचकांक बनाया गया है उस दौरान, जहाँ पे 17,500 से अधिक शिकायत वाली आई हैं। ऐसे राज्यों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे मध्य प्रदेश है शिकायत निवारण में। वहीं 17,500 से कम शिकायतें जहाँ दर्ज की गई उनके निवारण में तेलंगाना पहले स्थान पे है, छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में शिकायत निवारण में लक्षद्वीप पहले स्थान पे है, दूसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तीसरे पे लद्दाख है। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया। तो मलेशिया के कुआलालंपुर में, मलेशिया देखिए ऐसा देश है जहाँ पे जो भारतीय नागरिक हैं, भारतीय मूल के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। तो वहाँ पर HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके साथ ही रक्षा सहयोग को और ज़्यादा मजबूत बनाने की तरफ कदम बढ़ाए गए। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया? प्रश्न आएगा तो कुआलालंपुर मलेशिया में। पेरू जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, गुइलेन बैरे सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? पेरू ने की है। ये एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो मांसपेशियों को कमज़ोर करता है।
AFI एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा एशिया का सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक महासंघ चुना गया। किसे? अपने भारत के एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को। नई दिल्ली में 1943 में इसकी स्थापना हुई थी एएफआई की। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके साथ ही एशियाई एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा सेल्वा प्रभु, जो कि जंपिंग जैक खिलाड़ी हैं, ट्रिपल जंप में हाल ही में अंडर 20 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, तमिलनाडु के हैं ये, अर्थात भारतीय खिलाड़ी हैं। इनको एशिया का सर्वश्रेष्ठ एथलीट चुना गया। संयुक्त राष्ट्र, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट का जिक्र करते हुए, जो कि यूएनडीपी के द्वारा जो एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक होता है, उसके आंकड़ों का अध्ययन करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार भारत में 2005-06 से 2019-21 के बीच, अर्थात 2005-06 में जो गरीबी का स्तर था भारत में 55.1% गरीब थे, वहीं 2019 से 21 के बीच जो है आंकड़े 16.4% पर आ जाते हैं। अर्थात भारत में वर्तमान में कितने गरीब हैं? 16.4%। और ये उल्लेखनीय जो कमी है मात्र 15 वर्षों के अल्प समय में दर्ज की गई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। कुल कितने लोग गरीबी से बाहर निकले? तो 415 मिलियन लोग इस दौरान गरीबी से बाहर निकले हैं। अप्रैल 2023 में भारत चीन को पछाड़ करके दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। इस रिपोर्ट में ये बात भी कही गई। तो ध्यान रखिएगा, अप्रैल 2023 में पूछ सकता है किस महीने में भारत चीन को पछाड़ कर दुनिया की सबसे आबादी वाला देश बन गया? अप्रैल 2023। डाटा कहाँ से है? संयुक्त राष्ट्र से है। प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा, इसकी घोषणा की गई है। अल ऐन कहाँ पर है? यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। अल ऐन, अमन चैन वाला ऐन। 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड यहाँ पर आयोजित हुए, जिसमें भारत पहली बार शीर्ष स्थान इसने हासिल किया पदक तालिका में। ओडिशा सरकार ने हाल ही में अमा उड़ीसा, नवीन उड़ीसा योजना शुरू की। आपको पता है वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं, तो उनका नाम भी इसमें है ये। और नवीन मतलब नया उड़ीसा, ये भी इसमें आ जाता है। तो नाम इसी तरीके सोच के रखे जाते हैं जिसमें राजा का भी नाम आ जाए और योजना का भी कुछ न कुछ अंश उसमें सम्मिलित रहे। तो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना के निर्माण के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए ये योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके साथ ही कंध जनजाति जो उड़ीसा में रहने वाली है, जो कि कुई भाषा बोलती है, तो कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को वहाँ की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। अर्थात केंद्र सरकार के पास अब ये प्रस्ताव जाएगा। बजरंगबली हनुमान जी को 25वीं एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि थाईलैंड में आयोजित होगा, इसका जो है शुभंकर बनाया गया है। ठीक है, बजरंगबली को। ओपन काइलिन 1.0 क्या है? तो चीन का अपना स्वयं का पहला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि शुरू किया गया है चाइना में। ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड क्या है? तो भारत और अमेरिका का संयुक्त अभियान है, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। महाबलीपुरम कर्नाटक में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस बैठक, साथ ही साथ मत्स्य पालन स्टार्टअप पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। गोल्डमैन सैक्स ये एक संस्था है जो आर्थिक क्रियाकलापों पर अपनी रिपोर्ट देता है। इसने अपने अनुमानों पर आधारित एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार 2075 तक भारत चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।